हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपने एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स अजीम से मिलाने जा रहा हूं। तो अजीम हमारे नीट 3.0 के स्टूडेंट्स थे और उनके साथ हम लोगों ने नीट 3.0 में क्रैश कोर्स में स्टूडेंट थे और इनके साथ हम लोगों की जर्नी थी। और बहुत ही मुझे खुशी हो रही है इस चीज को बताने में कि इस बार के नीट 2022 में अजीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। काफी सालों की इनकी मेहनत के बाद, काफी डेडिकेशन के बाद इस बार इनको सक्सेस फाइनली मिली है। जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो नीट में 2022 में हमने हमारे अजीम ने एकदम झंडे गाड़ दिए, एकदम मैदान एकदम फतेह करके आए हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 650 प्लस मार्क्स फ्रॉम अजीम और इंशाल्लाह इनको बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। तो आज मैं आप सभी लोगों को अजीम से मिलाना चाहूंगा। इनका हमारा पीडब्ल्यू का जो जर्नी था कैसा था, इनको अलग सर की जो जर्नी थी वो कैसी थी, अलग सर की वीडियोस वगैरह काफी थे, इनके काफी बड़े फैन है, तो वो सब मिलाना चाहूंगा। तो ये बच्चों है, आज मैं आपको अजीम से मिलाना चाहूंगा। प्लीज अजीम कम। और तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अजीम, इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया। थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। और फिजिक्स वाला सर मतलब तब से फॉलो करता था, आप वो व्हाइट बोर्ड से पढ़ाते थे, तब से मैंने ऑप्टिक्स वाला सिर्फ आप ही से पढ़ी है जी। ऑप्टिक्स सिर्फ ऑप्टिक्स की बहुत प्रॉब्लम थी और आपने वो जो प्रॉब्लम होती है वो क्लियर कर दिया सर ने। मेन बात ये थी, बाकी सिर्फ ऑप्टिक्स का मेन था। लेकिन लास्ट में फिर मैं ज्वाइन किया नीट 3.2 क्रैश कोर्स। और उसमें इस बात खास ये थी कि ये नहीं कि क्रैश कोर्स है तो मतलब ऐसी ही चीज़ें नहीं, इसमें भी जितने भी सर थे, स्पेशली केमिस्ट्री वाले जो सर थे, ऑर्गेनिक वाले सर लास्ट तक खींचते रहे। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री सर आपने वो पॉइंट पकड़ा जो होता है लास्ट पॉइंट छूट जाता है, पॉइंट मेन पॉइंट जैसे हाँ जो मेन पॉइंट है हर चैप्टर के लास्ट में होता है, वो आप सर हर क्रैश कोर्स में आपने भी और जितने भी फिजिकल सर थे वो पॉइंट पकड़ा सर ने, जो छूट जा रहा है पॉइंट वही चाहिए होता है लास्ट के 3 महीने। जो मेन चीज़ है वो रिवाइज होता है कि लास्ट में कॉन्फिडेंस उसी से आता है कि आपने सब पढ़ा हुआ है। मतलब मेन यही रहता है। मेन फंडा था बच्चों को लास्ट में रिवीजन का, वो आपका हुआ पूरा। हाँ वो रहता है कि कोई छूटे ना कोई चीज़, और दिमाग में भी चीज़ें आ जाए, वो चीज़ थी। वो जो क्रैश कोर्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और यूज कर लिया मैंने सही से। बहुत अच्छी बात है। ओके। और आप बता रहे कि आप अलग सर के उम्मीद सीरीज 1.0 को भी आपने काफी फॉलो किया था, बहुत मजा आता था आपको जी। सो अलग सर के लिए उम्मीद 1 पॉइंट आई थी तो उसमें बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में जब मेरे पास सारे नोट्स थे, इनफैक्ट अभी भी इस हफ्ते भी लास्ट में हफ्ते वही पढ़ा था। उम्मीद जो अलग सर के नोट्स थे उन्हीं के नोट्स से पढ़ाई की थी। और क्योंकि पंकज सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था उसमें, ऑर्गेनिक सब चीज़ें बेस उसे क्लियर हुआ था। और जो बची थी फिनिशिंग वो क्रैश कोर्स 3.0 ने कर दी, फिनिशिंग बची थी। तो ओके, फाइनली आप अलग सर को कुछ मैसेज बोलना चाहोगे इस मतलब इस वीडियो के द्वारा, मतलब आपकी सक्सेस में पीडब्ल्यू का क्या योगदान रहा, आप क्या कहना चाहोगे उसको। बहुत अच्छा था अलग सर, थैंक यू सो मच। आपने ये नहीं सोचा कि 3 महीने बचे हैं आप कौन सा कोर्स निकालें, अच्छा किया आपने निकाले। तो मैं सोच रहा आप कुछ बचा भी नहीं, क्रैश कोर्स भी सब चलेगा ही, लेकिन अच्छा हुआ 3 महीने वाला वो आ गया, क्योंकि 3 महीना बहुत जरूरी थी लास्ट मंथ में। और वो अच्छा आ गया, मतलब कि अब आएगा नहीं कोर्स, लेकिन 3.0 आ गया, बहुत सुकून मिल गया, शुक्र है आ गया, इसमें कर लेते हैं चुपचाप एनरोल। फिर बस सब उसी सर थैंक यू सो मच सर, आपने वो अपॉर्चुनिटी दी कि लास्ट में कोर्स दे दिया जाए। सो कई बच्चे लोग सोचते हैं कि यार हम लोग की पीडब्ल्यू की टीम इतने सारे कोर्सेज क्यों निकालती है। यार समझिए, मतलब पीडब्ल्यू सिर्फ एक मतलब 100-200 बच्चों को नहीं, पूरे पूरे इंडिया को पढ़ा रही है। हर इंडिया में बच्चों, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कुछ बच्चे 11th में पहले ज्वाइन कर लिए, उनकी अलग रिक्वायरमेंट, कुछ बच्चे 11th में लेट ज्वाइन करें, उनकी अलग रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों इतने सारे बच्चे, हर बच्चा अपने आप में अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो इसीलिए हम लोग के इतने सारे कोर्सेज होते हैं। एंड जैसा कि अभी आपने अजीम से ही सुना कि उसके लिए लास्ट मिनट पे 3.0 कोर्स बात काफी फ्रूटफुल था। इसी तरह से हम लोग के बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी आप उनके साथ इंटरेक्ट करोगे और आप उनके एक्सपीरियंस देखोगे। तो फाइनली मुझे लगता है अजीम ने जो बातें कही, जो हम लोग के अभी यहाँ पे बच्चों के साथ भी किया, कि मेहनत यार, ये जो जर्नी है नीट की, मतलब आसान जर्नी है कि मेहनत वाली जर्नी। बिल्कुल नहीं सर, एकदम हालत खराब हो जाती है, सब कुछ याद आता है, पुराने इतने पाप किए सब याद आते हैं लास्ट में। मतलब बहुत मेहनत करनी है, बहुत घिसना है अपने आप को। लेकिन उस घिसने के बाद अच्छा, अब जो एक्सपीरियंस आ रहा है, अब जो तुमने अपने मार्क्स मिला लिए हैं, मस्त ही एकदम पता चल गया भैया लाइव सेट है। तो अब एक्सपीरियंस कैसा है, वो जो मेहनत थी वो लग रही कि वर्थवाइल थी। हाँ सर, सबसे मुश्किल मुझे लगता है, सबसे मुश्किल मेहनत वही होती है 11th-12, क्योंकि उसके उसमें क्या है, आपकी जिंदगी वाला वो है सर्वाइव वाला। अब क्या है, आगे एग्जाम होगा, उसमें इतनी है कि भाई ना हुआ तो क्या होगा, बेसिक बनता है उसी से बनता है, उसमें मैं सबसे लगती है वो सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अब करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कोई चॉइस नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी मेहनत आपको इसी समय करनी है, प्रिपरेशन के दौरान। उसके बाद भी मेहनत होगी, बट वो इतनी ज्यादा डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन उस मेहनत के बाद अब जो आपको जो फेम मिलता है, जो लोग आपको अप्रिसिएशन देते हैं, जो घर वाले रिलेटिव जो देखते हैं, वो अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो इतना आपको ड्रॉप होगा उतनी रिस्पेक्ट मिल जाती है, पता नहीं क्या होता है। तो जितनी ज्यादा मेहनत की उतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है। सो बच्चों, बस फाइनली वर्ड यही है कि प्लीज मेहनत करते रहिए, मेहनत से मत भागिए। जितने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस है उससे अपने आप को दूर करो। और मैं हमेशा जैसे कहता हूं कि यार मस्ती करेंगे और डबल ट्रिपल मेहनत करेंगे, लेकिन एक मुकाम हासिल करने के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, और थैंक यू सो मच एंटायर पीडब्ल्यू की टीम की इतना बढ़िया बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गुड वर्क। ठीक है, थैंक यू सो मच अलग सर, एंड थैंक यू सो मच बच्चों अपने टाइम के लिए।
ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही हम लोग के साथ अच्छे अच्छे रिजल्ट दीजिए, सो दैट वी बोथ विल एंजॉय, वी बोथ विल सेलिब्रेट योर सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों? मैं विनीत द्विवेदी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं, हमारी पूरी पीडब्ल्यू की सारी टीचर्स, सारे फैकल्टीज कहते हैं कि भैया मेहनत से मत भागिए, मेहनत घर बचा के मत ले जाइए, जितनी मेहनत कर सकते हैं सारी मेहनत कर दीजिए, क्योंकि ये मेहनत ही है बच्चों जो आपको आपकी सक्सेस तक ले जाएगी, आपको मुकाम देगी जिस मुकाम के आप असली हकदार हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं हम लोग के एक स्टूडेंट, पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स अजीम, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग के 650 के प्लस अबव इनके मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी आपने उनसे मुलाकात भी की थी। मैं अब आपके उनकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जो अहमियत रखते हैं, जिनके कारण वो सक्सेस, उनका मुकाम हासिल हुआ, वो है बच्चों उनके माता पिता। उनसे बच्चों मिलाना चाहूंगा मैं। सो प्लीज मैम और प्लीज सर आप आइए और अपने जो एक्सपीरियंस था, जो आपको लगता है कि बच्चों को करना चाहिए, प्लीज आप थोड़ा सा बच्चों के साथ शेयर करिए। प्लीज प्लीज सर, प्लीज मैम आइए। तो बच्चों, आपके साथ अजीम के पिताजी और अजीम की माताजी हैं। यकीन मानिए, अजीम की इस मेहनत भरी जर्नी में, नीट की इस जो आज उसने जो सक्सेस हासिल की है, उसमें पूरा का पूरा श्रेय इनके माता पिता को जाता है, क्योंकि इन्होंने उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया, पॉजिटिव माहौल दिया, उसको कभी भी स्ट्रेस में नहीं आने दिया। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी की जो एक्सपीरियंस था अजीम का, कि कैसे उसने मेहनत की, उसने कितना त्याग किया, कितना सेक्रीफाइस किया, आई थिंक वो ये लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। प्लीज सर, प्लीज मैम, आप लोग बताइए। बेटे ने मेरे बहुत ज़्यादा की मेहनत बेइंतहा, उसने खेल छोड़ दिया, दोस्तों से जाना आना छोड़ दिया, किसी से उसने कोई कांटेक्ट रखा नहीं। फिर मैं उसे ले गया पटना में उसकी मैंने 4 महीने तक फुल सेवा की है, खाना पीना। सिर्फ उसे मैंने कहा आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है किसी भी तरह की। सुबह दोपहर शाम पूरी तरह से उसको टाइम से खाना, टाइम से नाश्ता, टाइम से सोना, उसको मैंने रखा। इसलिए अब उसकी अपनी भी थी कुछ मेहनत, कुछ हम लोगों का सपोर्ट था, कुछ सर का था, या कि एकेडमी का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि वो जब मुझसे पूछता था कि कैसा चल रहा है, वो कह रहा था पापा सबसे अच्छा कोर्स मुझे यहाँ मिल रहा है, और मैं इंशाल्लाह सक्सेस हो जाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। मैम आप बताइए, क्योंकि माँ मतलब बेटों के ज्यादा करीब होती है, तो माँ को तो जितना बेटों का दर्द समझती है, सारी चीज समझती है। बेटा अगर दुखी है तो भी माँ अपने आप समझ जाती है, तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों। बच्चों, अजीम अब्बास की मम्मी मैं हूँ, सर अभी बता चुके हैं। और ये बात सच कह रहे हैं सर कि माँ जितना करीब होती है बच्चों के, उतना कोई नहीं होता है। और बेस्ट काउंसलर भी माँ ही होती है, बच्चों को ऊंचाई पे ले जाने वाली माँ ही होती है। जाहिर है अजीम ने अपने सारे इस साल जो मेहनत इसने की है, रिजल्ट आने के बाद, तो इसने अपना खाना छोड़ दिया, ना जी भर के खाया है, ना जी भर के बच्चों सोया है ये, और ना किसी फ्रेंड से इसने कांटेक्ट रखा। पूरा मोबाइल से तो बिल्कुल ही कांटेक्ट खत्म हो गया था सर। कोई टीवी नहीं देखना, मेरे घर में टीवी यही नहीं, हम सब लोग भी नहीं देखते थे कि हम लोग देखें उसके कान में आवाज़ जाएगी, उसका मन करेगा कोई चीज़ देखने का। हम लोग ने टीवी भी नहीं छुआ, कहीं किसी फंक्शन में जाना बंद कर दिया। बस ये था कि ये सक्सेस हो जाए, दिन रात एक किया, और इसने वाकई अच्छा किया। मैं सर आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बेस्ट टीचर ढूंढते जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में चिराग लेके ढूंढा, वो उस तरह से हमें ये कोचिंग मिली और सर लोग का साथ मिला, जिन्होंने हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा से मोटिवेट किया। उसे आता सब कुछ था, इंटेलिजेंट था, लेकिन अपने को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। एग्जाम में जाकर एग्जाम फोबिया बच्चों जिसे कहते हैं, बुखार आ जाना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, ये सब हो जाता था उसको। लेकिन यहाँ से वो मोटिवेशन मिला जिसकी वजह से बिल्कुल, हाँ मेरा बच्चा भी डिप्रेशन में गया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया। उस वक्त बेस्ट काउंसलर माँ होती है, तो मैंने किसी से काउंसलिंग नहीं करवाई, बेस्ट काउंसलर मैं खुद बन गई उसके लिए, क्योंकि मुझे उसके एक एक पल का मालूम है। इतना हम काउंसलिंग में नहीं करवा सकते थे जितना हम जानते हैं उसके मूवमेंट्स को। तो मैंने यही कहा, बेटा गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, और गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले, वो वाली बात को तुम अपने अपनाओ। और बच्चों हमेशा ये बात को याद रखना, कभी कोई सक्सेस ये सोचना हम सक्सेस नहीं हो पाए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ इंसान को पीछे ले जाती है। जहाँ सारे दरवाजे बंद होते हैं, ऊपर वाला एक दरवाज़ा ज़रूर खुला रखता है, और वही तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। ये सोचो सक्सेस तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और वो सक्सेस तुम्हें मिले ही मिले। सक्सेस बनी ही तुम बच्चों, मेहनती बच्चों के लिए है। हाँ मेहनत करो, उसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनत करो उसका फल मिलेगा, बेस्ट फल मिलेगा। मैम लेकिन सक्सेस क्या बहुत आसानी से मिल जाएगी क्या?
नहीं सर, ऐसा तो नहीं है बच्चों। सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी रात की नींद ये न, मैंने बताया रात भर ये जी भर के नहीं सोया है और न जी भर के खाया है। बस इसको ये था कि मुझे सक्सेस पानी है, तो दिन रात इसने एक कर दिया था। बाद में घर में सबसे बात करना बंद कर दिया था। फिर इसको इसका एक भाई है, उससे ज़्यादा हम लोग वो क्लोज है, उससे थोड़ा सा ये हंसा बोला, तब मैं समझी कि अब ये डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आने लगा है। फिर तो अब की बार इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और मेहनत सक्सेस आसान नहीं है बेटा पाना। आपको बिल्कुल फैमिली मेंबर के साथ साथ, फैमिली मेंबर तो आपके साथ करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत जो है, टीचर्स के सजेशन जो है, टीचर के नोट्स जो हैं, टीचर की टेस्ट सीरीज़ जो है, वो ज़रूर उसको ध्यान से देखना और करना। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको माने रखती हैं। आप बनाए इसीलिए जाता है बच्चों को, जो टीचर्स हैं ये ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, इनको मालूम है कि क्या चीज़ कैसे कैसे देनी है बच्चों को। ये खुराक आप लेते चलिए और अपनी मेहनत डालते चलिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप मेहनत करो, आपको ऊपर पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। पेरेंट्स का सपोर्ट अगर कुछ नहीं है तो बच्चा वो थोड़ा सा डिप्रेशन में आता है। पेरेंट्स का सपोर्ट फर्स्ट होना चाहिए हर चीज़ में, उसके सक्सेस में, खाने के पीने में। पेरेंट्स ही सबसे अच्छे उसके गाइडेंस होते हैं। और दोस्त भी होते तो मैं सर और मैम की बात को समराइज ये कर रहा हूँ कि भैया सक्सेस मिलेगी, लेकिन जैसे हर चीज की कीमत होती है, सक्सेस की भी कीमत होती है और वो चुकाने के बाद ही मिलेगी। दूसरी चीज बच्चों, आपकी ये जर्नी एकदम स्मूथ नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। कभी आप टूटोगे, कभी आप हताश होगे, लेकिन बच्चों उस समय याद रखना, दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त, दुनिया में सबसे अच्छा जो आपके लिए काउंसलर है, जो मेंटर है, वो आपकी माँ और पिताजी हैं। उनके साथ बेटा दूर मत जाना, उनके साथ कनेक्ट बने रहना। वो आपको बचपन से जानते रहे हैं, सो अपने दुख दर्द को उनके सामने बयां करना। 100% चीजें अच्छी हो जाएंगी। और सर ठीक है सबसे अच्छी बात ये है कि इनको आप लोग जैसे टीचर्स मिल गए हैं, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। हम लोग ने बहुत ढूंढा, लेकिन हमारे बच्चे को सही टीचर्स नहीं मिला, सही बहुत गाइडेंस खुश नहीं था मिला। ये, बहुत यहाँ खुश था आने अजीम। के बाद बहुत ज्यादा इसको उम्मीद बन गई थी। चलिए, थैंक यू सो मच। रिलैक्स में आ गया था बच्चा, चलिए। एग्जाम से पहले ही रिलैक्स में आ गया था। चलिए, थैंक यू सो मच। सो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। कीप स्टडिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क, यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।